दोस्तों, तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मत्सुटाके माउंटेन पर गया था। वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया। हमने खाए ढेर सारे स्टीम मशरूम्स, ग्रिल्ड मशरूम्स, मशरूम राइस और मशरूम सूप। वहाँ पर खूब सारे मशरूम के डिशेस थे। मैं तो सारे खा भी नहीं पाया। उन मशरूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था। उनका रंग और उनकी खुशबू तो कमाल की थी। तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए, पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे। तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना। वैसे दोस्तों, वहाँ पर जाना सबकी किस्मत में नहीं होता। मेरा मतलब है जैसे कि तुम लोग। ये कोई नई बात नहीं है, पर सिनियों की बड़ी बड़ी बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और मुझे जलन होती है। ओह हाँ, मैं डोरेमोन से बात करूँगा। पर मुझे यकीन है कि डोरेमोन भी अपनी पॉकेट से मशरूम नहीं निकाल पाएगा। वैसे मैं आज तक उस जगह कभी नहीं गया। देखो, मजाक मत करो। मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मछली पकड़ूंगा। इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता? ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है। बड़े अजीब लोग हैं सब। क्या बात है डैड? डोरेमोन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे ऑफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है। मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डींगे मार रहा है। उसने मुझे सबूत के तौर पर उस मछली का फोटो दिखाया। उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है। उसने मुझे उस मछली से भी बड़ी मछली पकड़कर दिखाने की चुनौती दी है। अरे वो डींगे मारता रहा और मैं सुनता रहा। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उससे भी बड़ी मछली पकड़ सकता हूँ, समझे? पर क्या है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब डोरेमोन, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना? उसने मुझे इस बात की चुनौती कैसे दी? डैड, यहाँ नजदीक ही एक फिश पॉन्ड है। ओहो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नोबिता? बड़ी मछलियाँ सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती हैं, समझे तुम? ओह अच्छा, मेरे पास झील और नदी दोनों हैं डैड। क्या? सच में? जरा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मिनिएचर गार्डन सीरीज माउंटेन स्ट्रीम। आखिर तुम इस मिनिएचर गार्डन से करने क्या वाले हो? अभी बताता हूँ डैड। स्विच को ऑन करते ही पानी का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिससे एक माउंटेन स्ट्रीम तैयार हो जाती है। अब मैं इस पानी में छिड़कूंगा कुछ इंस्टेंट हैचिंग मिनिएचर फिश एग्स, जो कुछ ही देर में हैच हो जाएंगे। ये लो। अब वक्त हो गया है। अब ये फिशिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है डैड, अब आप भी तैयार हो जाइए। अब जल्दी कीजिए डैड। हाँ, पर मुझे फिशिंग के लिए तैयार होने की क्या जरूरत है? अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आप तैयार हैं? स्मॉल लाइट। समझ गया, तुमने डैड को छोटा कर दिया ताकि वो मिनिएचर माउंटेन स्ट्रीम में फिशिंग करने जा सके। बिल्कुल सही कहा। ओफो, ये सब क्या है? मैं तो भीग गया हूँ। मुझे जरा आराम से नीचे उतारना था। तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, पर यहाँ तो अरे ओह, ढेर सारी मछलियाँ हैं। वाह! तुमने देखा डैड कितने खुश हैं? हाँ। डोरेमोन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में? ओह हाँ नोबिता। क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के पहाड़ होते हैं? तुमने सही कहा। ओह अच्छा, किस तरह की? बताओ ना डोरेमोन। रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं। स्कीइंग तो बर्फ के स्लोप पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं। सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं। सुनो डोरेमोन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मशरूम का माउंटेन भी होता है? हाँ होता है। सच में? कहाँ पर है?
मुझे देखना है। नोबिता रुक जाओ, मैं उसे बाहर निकालता हूँ। रुक जाओ। आकामात्सु माउंटेन। यहाँ तुम्हें मशरूम्स मिलेंगे। ये! अब तुम क्या करोगी? अच्छा सुनो नोबिता, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मुझे मशरूम के बीच बिखेरने होंगे, इस तरह। और फिर हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है। मिनिएचर सन लॉन्चर और एक ट्यूब में बादल। तुम इनके साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सब्र करो। ये देखो। सब तैयार है नोबिता। अब हम लॉन्च करने वाले हैं सन। अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश, और फिर तुम देखना नोबिता, करीब 10 मिनटों में मशरूम्स उगने शुरू हो जाएंगे। डोरेमोन, क्या मैं शिजुका और बाकी दोस्तों को बुला लाऊं? हाँ जरूर बुला लो, मैं उन्हें ले आता हूँ। क्या हम सारे मशरूम्स तोड़कर खा सकते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नोबिता। मैं सच कह रहा हूँ। आओ तुम खुद ही देख लो। ओह, अरे नोबिता धीरे चलो, मैं चल कर रही हूँ। धीरे चलो। हाँ? हे नोबिता, शिजुका, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? क्या सचमुच नोबिता? मैं भी आना चाहता हूँ। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो बेटा। डोरेमोन, हमें बताओ मशरूम्स कहाँ पर हैं? चलो हम शुरू हो जाएं। हाँ? हमें इस माउंटेन पर जाना है। अब तुम सब पहन लो अपने अपने बैम्बू कॉप्टर्स। अरे देखो शिजुका, मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। हे नोबिता, देखो यहाँ पर कितने बड़े मशरूम्स हैं। शिजुका, आओ वहाँ जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है, जरा मेरे लिए रुको तो सही। जल्दी आओ। बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होता है। ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया। आइए मैडम, 4 क्रॉकेट्स। थैंक यू मैडम। आज मशरूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी हैं। आप लेना चाहेंगी? हाँ? हाँ, 8,000 रुपए। ये तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो। हाँ, क्यों नहीं। ये है तो बहुत ही सस्ते, पर मैं इन्हें किसी और दिन खरीदना चाहूंगी। चलती हूँ। वाह, देखो मुझे कितना बड़ा मशरूम मिला। यहाँ पर कितने सारे मशरूम्स हैं, पर मेरा बास्केट तो फुल हो गया है। देखो मैं कितने सारे मशरूम्स ले आया हूँ। मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका, और मशरूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। मुझे लगता है कि हमें इन मशरूम्स को ताज़ा ताज़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। अच्छा आइडिया है। हाँ, एक दिन मैं तब तक मशरूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे ऊब ना जाऊं। पर अगर कीमतें यूं ही बढ़ती रही तो। अरे शिजुका और बाकी सब अभी तक गए नहीं। अरे ये क्या? ये खुशबू, क्या ये मशरूम्स की खुशबू है? ये खुशबू तो ऊपर से आ रही है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से चलकर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से अब हम इसे खा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। क्या खुशबू है। रंग भी बढ़िया है। बहुत टेस्टी है। अरे वाह, मजा आ गया। तुम इतनी जल्दी में मत खाओ नोबिता। आउच, छोड़ो ना यार, तुम तो खाने बहुत नहीं ही दो। बड़े भुक्कड़ हो ये अभी नोबिता। तैयार नहीं हुआ है जियान, अभी सब्र करो। चलो वापस चलते हैं। हाँ ठीक है।
हाँ चलो चलते हैं। चलो ऐसा करते हैं, घर चलकर मॉम को सरप्राइज कर देते हैं। चलो ठीक है, इन्हें घर ले जाने में कितना मजा आएगा। इतने सारे मशरूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौंक कर बेहोश हो जाएंगी। बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे। अच्छा आंटी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। अच्छा हम जा रहे हैं। दोबारा आना। तुम दोनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे। जब मन करे आ जाना। डोरेमोन, क्या डैड ने कोई मछली पकड़ी होगी? आओ देखते हैं। हे सुनियो। हाँ हाय जियान, हाय शिजुका, तुम दोनों इस वक्त कहाँ पर जा रहे हो? जरा इन्हें तो देखो। अच्छा, तो ये मामूली मशरूम्स हैं। हे बेवकूफ, क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं? हाँ, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के हैं? हाँ बिल्कुल, हम इन मशरूम्स को मत्सुटाके माउंटेन से लाए हैं। क्यों शिजुका, ठीक कहा ना? हाँ जियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर मिलते हैं सुनियो। अच्छा तो हम चलते हैं। चाहो तो एक ले लो सुनियो। हाँ यकीन नहीं होता। मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ, पर इतनी सारी मछलियाँ मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब डोरेमोन का कमाल है। अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा। हाँ डैड, आओ मॉम के लिए भी ले चलते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। हमारे लिए भी। अरे सुनती हो? कहिए। मॉम, डिनर का वक्त हो गया है। अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये देखो। ये सब क्या है? मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ये तो ये है मशरूम्स और मछलियाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मॉम, मुझे चाहिए मशरूम राइस और मशरूम सूप, ठीक है? और मुझे पसंद है स्टीम्ड मशरूम्स। ग्रिल्ड मशरूम्स और ग्रिल्ड फिश, ठीक है ना? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है। लेकिन ये सपना नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे मैंने खुद इन मछलियों को पकड़ा है। नहीं नहीं, आप इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ही नहीं सकते। तुम विश्वास तो करो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हाँ बिल्कुल। अरे नोबिता, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम लकी हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये तुम क्या बातें कर रहे हो? आज क्रिसमस ईव है। चलो खूब मजे करते हैं। चलो। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है डोरेमोन। मुझे किसी भी तरह शिजुका की क्रिसमस पार्टी में जाना है। तो क्या इस साल शिजुका ने तुम्हें बुलाया नहीं नोबिता? हाँ, उसने बुलाया है मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है? हर साल हमें हिडन टैलेंट दिखाना होता है। पिछले साल मैंने मैजिक ट्रिक दिखाई थी, तुम्हें याद है ना डोरेमोन? अच्छा तो ये बात है। जरा एक मिनट रुको, मेरे पास एक बढ़िया चीज है। क्या सच में? द लिटिल मैच गर्ल। क्या कहा? द लिटिल मैच गर्ल? इसका मैं क्या करूँ? जरा इसे पढ़ो। मैं इसे बहुत बार पढ़ चुका हूँ डोरेमोन। जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। पर इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें पता है नोबिता, द लिटिल मैच गर्ल की कहानी बिल्कुल सच्ची है। हाँ, क्या सच में डोरेमोन? कोई फ्यूचर से टाइम में वापस आया था और उसने अपनी ड्रीम मैचेस खो दी। लिटिल गर्ल ने उन्हीं मैचेस को यूज किया था। तो इस तरह नोबिता वो ड्रीम मैचेस हुई, समझे? क्या कहा? ड्रीम मैचेस? तुम्हें पता है नोबिता, ये ड्रीम मैचेस हमारे दिल की बात को एकदम सच कर देती है। हाँ? तो अगर तुम इसका इस्तेमाल ये जानने के लिए करोगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो उठकर तुम्हारे लिए क्लैप करेंगे। वाह, ये तो मजेदार है। इससे तो मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। अब मैं ये पता करूंगा कि डैड मुझे क्रिसमस गिफ्ट में क्या देने वाले हैं। क्यों डोरेमोन? जरा सुनिए डैड। क्या हुआ? डैड, एक्चुअली मैं अपने क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में पूछने आया हूँ। तुम्हें कल पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैड। हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, बताओ। ये नहीं है मॉम, आप और डैड आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बता दिया? बेटा, हमने सोचा क्रिसमस के दिन घर बैठना अच्छा नहीं होगा, तो हम कहीं बाहर चले। मैं भी जाना चाहता हूँ मॉम। तुम दोनों तो शिजुका की पार्टी में जा रहे हो ना, हम तुम्हें अगली बार ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो मुझे काम करने दो। अच्छा, तभी वो इतने अच्छे मूड में है। हाँ? हम बाहर जा रहे हैं मॉम। अच्छा, तुम दोनों अभी से जा रहे हो? ये लो बेटा, तुम कुछ पैसे रख लो। शिजुका के लिए कुछ फूल खरीद लेना, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू मॉम। हमें आने में थोड़ी देर होगी। ध्यान रखना। तुम्हें
तुम्हें पता है नोबिता, लड़कियों को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं। लेकिन फ्लावर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मुझे वो पसंद नहीं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फ्लावर की जगह मैं उसे कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिससे वो बहुत खुश हो, जैसे कि ग्लव्स या फिर मफलर। तो नोबिता, तुम ड्रीम मैचेस को यूज करके क्यों नहीं देखते? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हेलो, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ओह, हम अभी नहीं आए हैं, तुम ही बताओ ना डोरेमोन। हाँ, ये सही कह रहा है। असल में हम ये पूछ रहे थे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए जैसे कि गेम्स या कैंडल्स? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बाद में मिलते हैं। हम जल्दी वापस आएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे आइस क्यूब्स की क्या जरूरत है। हाँ, तुमने सही कहा। उसे इतनी ठंड में आइस क्यूब्स क्यों चाहिए, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अगर शिजुका को वही चाहिए तो क्यों ना उसे हम गिफ्ट में वही चीज दे दें। मैं तैयार हो गई। हाँ तो चलो अब चलते हैं। हाय, तुम शिजुका के घर जा रहे हो क्या? हाँ। अरे ये क्या है सुनियो? तुम्हें पता है इस बॉक्स में शिजुका का प्रेजेंट है नोबिता। इसने मुझे बताया नहीं कि इसमें क्या है। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और तुम्हारे हाथ में क्या है जियान? ये भी एक सीक्रेट है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है नोबिता? एक बात बता दो सुनियो, शिजुका ने कहा था कि उसे कैंडल नहीं चाहिए। नोबिता, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कैसे पता? तुम्हें पता है वो कैंडल कितनी महंगी है और कितनी अनोखी भी। तुम कह रहे हो तो जरूर ये अनोखी कैंडल ही होगी। मैं हूँ जियान, मैं हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ नोबिता? असल में बात ये है कि हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। ये है तो बुरी बात, लेकिन हमें क्रिसमस पार्टी मिस करनी ही पड़ेगी। अरे नोबिता, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं अब समझ गया। नोबिता इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे परफॉर्म करने से डर लगता है। वो जियान। हाँ, तुम्हारा एक्ट तो वैसे भी अच्छा नहीं होगा। मैं इस साल कुछ बढ़िया मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हूँ, जरूर आना। क्या कहा? मैजिक ट्रिक? तुम जानते हो, मैंने तो अपना कॉस्ट्यूम भी बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम गाना नहीं गाने वाले जियान? क्या गाना? वो मेरा हिडन टैलेंट नहीं है, सब जानते हैं कि मैं गा सकता हूँ। अगर मैं गाऊंगा भी तो ये कुछ स्पेशल नहीं होगा। शायद तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है जियान कि तुम्हारी मैजिक ट्रिक बहुत मजेदार होगी। क्या? बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं पर शिजुका की तबीयत तो बहुत खराब है। उसे बहुत तेज बुखार है बेटा। अगर शिजुका बीमार है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि शिजुका कुछ और ही सोच रही थी। हो सकता है वो आइस के बारे में इसलिए सोच रही होगी क्योंकि उसे फीवर था नोबिता। तो ये बात है। ओह, यहाँ तो बहुत ठंड है। चलो हम घर चलते हैं नोबिता। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। मॉम डैड तो डिनर के लिए बाहर गए हैं। अरे हाँ, अब हम क्या करें? यहाँ बहुत ठंड है। मुझे भूख लगी है। काश मॉम और डैड जल्दी वापस घर आ जाएं। बहुत ठंड है। मैं समझ सकता हूँ कि लिटिल मैच गर्ल को कैसा लगा होगा। हाँ, सही कहा। पेट हॉटलाइन। अच्छा, क्या ये बात है? ये तो ठीक नहीं है। क्या बात है डोरेमोन? सुनो नोबिता, मीचान का एक फ्रेंड है, काको-चैन। हाँ हाँ, देखा, ये कितनी बुरी बात है नोबिता। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। ट्रांसलेशन जेली। चलो, हमें मिस्टर यामाडा से बात करनी होगी। ओह, आई एम सॉरी। ऐसा लगता है तुम पेट्स की फीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। बताओ मीचान, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? तुम्हें लगता है यहाँ और भी पेट्स हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है? इसने सही कहा डोरेमोन। मुझे यकीन है यहाँ और भी पेट्स होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। कुछ समझे? हाँ, तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं हर पेट को तो ट्रांसलेशन जेली नहीं खिला सकता ना नोबिता। ये ठीक रहेगा। द पेट फोन। क्या ये एक पेट हॉटलाइन होगी? बिल्कुल सही। हम इसे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर सेट करेंगे और अपने फ्रेंड्स के जरिए मीचान सबको इसके बारे में बता देगी और हम अपने रूम में ही बैठकर सब सुनेंगे। ये तो बहुत फास्ट है। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। हेलो, मेरा नाम कैथरीन है और मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तुम खो गई हो। अपने ओनर का नाम और एड्रेस बताओ। मिसेस सुकीटा, हाउस नंबर 4। समझ गया, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। जल्दी करो नोबिता। कैथरीन, तुम कहाँ हो? वो तो यहाँ नहीं है। मैंने उसे यहीं रुकने को कहा था। अरे ये क्या? कैथरीन एक एलिगेटर है। Easy carry gloves। ओह कैथरीन, मेरी प्यारी कैथरीन। ओह
कैथरीन नाम की वजह से मुझे लगा कि वो एक कैट है। मुझे खुशी है वो पहुंच गई। नोबिता, डोरेमोन, कैसे हो तुम? एनिमल से बात करने में तो बहुत मजा आता होगा ना? एक बार मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ जरूर करो। हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रही हूँ। मैं सोनियो के घर से बैरन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बैरन, क्या कहना चाहते हो? सोनियो ने तुम्हें बताया होगा कि वो खाने में मुझे सिर्फ मीट देता है, क्यों है ना? हाँ देखो ये बैरन का खाना है, टॉप क्वालिटी मीट। ये बहुत सस्ता है। ये सब झूठ है। वो हमेशा मुझे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाता है। कभी कभी फिश या मीट मिले तो अच्छा लगेगा। इसने ये कहा? हाँ, ये कभी कभी खाने में फिश या मीट भी खाना चाहता है। सुनियो, मेरा बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकता नोबिता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इसने तो कहा है कि तुम इसे सस्ता डॉग फूड और घर का बचा हुआ खाना खिलाते हो। हाँ, तुमने सच में ऐसा कहा? चिंता मत करो बैरन, आज मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी का मीट खिलाऊंगा। मॉम, बैरन के खाने का टाइम हो गया है। हाँ? देखा ये कितना खुश है। हेलो, ये पेट हॉटलाइन है, बोलिए। क्या तुम्हें घर से निकाल दिया? मेरा नाम है पीपो, मैं एक कैनरी हूँ। मुझे एक नया ओनर चाहिए। बहुत बुरा हुआ, लेकिन पीपो मेरे पास तो पहले से ही एक कैनरी है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया। मेरे अगले वाले घर में टनाको को एक कैनरी चाहिए। तुम उसके पास चली जाओ पीपो। ओह थैंक यू। थैंक यू, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हाँ? हेलो, मैं पेट हॉटलाइन से बोल रहा हूँ। जियान तुमसे हैंड स्टैंड करवाता है। हाँ? क्या मुकू? वो हैंडस्टैंड प्रैक्टिस से परेशान हो चुका है जियान। मुकू की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो जियान। लेकिन उसे तो ये बहुत पसंद है। लेकिन तुम उससे हैंड स्टैंड करवाते ही क्यों हो? मैंने टीवी पर एक डॉग को ऐसा करते देखा था। मेरा मुकू भी एक स्मार्ट डॉग है। वो भी शेक, बैक एंड टर्न अराउंड कर सकता है और इसीलिए वो हैंड स्टैंड भी आराम से कर सकता है। लगता है मुकू से तुम्हारी बात करवानी ही पड़ेगी। हे मुकू, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। बात यह है कि हाँ हाँ, जल्दी बोलो। क्या तुम नहीं कर सकते? मुकू, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। एक बार ट्राई तो करो। मैं ये सब नहीं करना चाहता। तुम ट्राई भी नहीं करना चाहते? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी मेहनत से सिखा रहा हूँ। तुम बेकार हो मुकू। अब तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टीवी पर देखा है आज बहुत तेज बारिश होगी। मॉम, अभी मैंने एक डॉग की आवाज सुनी। अरे मुकू, प्लीज थोड़ा धीरे चलो। डोरेमोन, एक बुरी न्यूज़, मुकू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ? मुकू घर नहीं आया, अब क्या करें? हाँ, पता नहीं वो इस बारिश में कहाँ होगा। मुझे चिंता हो रही है। जल्दी चलो, हमें उसे ढूंढना होगा। मुकू, तुम कहाँ हो? मुकू, 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 अरे बचाओ मुझे। प्लीज कोई बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? अब मैं क्या करूं? अरे मुकू, क्या हुआ? देखो, वो रहा मुकू। मुकू,
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो मुकु। मुझे खुशी हुई। हाँ मुझे भी नोबिता, पेट्स भी तो फैमिली के मेंबर ही होते हैं। झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? तुम भी तो एक पेट हो डोरेमोन। देखो मुझे पेट मत कहना, मैं पेट नहीं हूँ। मैं 22वीं सेंचुरी से यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, समझे नोबिता? कितनी शांति है। कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं, उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओह क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो आप उनके घर के पास वाली शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है ना? अरे पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ। ओ शायद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। इतनी दूर आने के बाद डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ? आपको कैसा गिफ्ट चाहिए? कैसा गिफ्ट चाहिए? फल कैसे रहेंगे? ठीक है, फल। हेलो हेलो, अंदर आ जाओ। अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ। अरे तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था, ये जरूर महंगा होगा, है ना? अब नहीं, कुछ खास नहीं है। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की डोरेमोन। ओह मॉम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तुम्हें इनाम में कुछ खरीद कर दूंगी। तुम्हें क्या पसंद है बोलो? अगर ऐसा है तो मुझे बीन जैम केक्स पसंद है। बीन जैम केक, बीन जैम केक मुझे दिलाएंगी ना? बीन जैम केक। ओह ये बीन जैम केक्स के लिए बहुत बुरा हुआ। तुम्हें अभी भी बीन जैम केक्स चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की गिफ्ट बनाता है। ओ ये बात है, तुम अपने लिए नहीं बना सकते। ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात है। डोरेमोन, क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? ठीक है, पर किसके लिए? शिजुका के लिए। और किसके लिए? ओह शिजुका के लिए गिफ्ट। अब ये तुम मुझे दो। ये नोबिता के लिए अच्छा है। हाय, कैसे हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा स्टफ्ड बियर चाहिए, पर पता है मेरे पेरेंट्स उसे लेकर नहीं देंगे। बड़ा सा स्टफ्ड बियर मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? अब शिजुका मुझसे खुश हो जाएगी, मजा आएगा। ना 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 ना। बड़ा सा स्टफ्ड बियर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ पक्का, ये फ्री था। मुझे तो ये काफी महंगा लगता है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर मेरे घर आओ और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओह इतना बड़ा डॉगी! ये क्या है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। नोबिता! शिजुका! मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या है? ये इतना भारी है। चलो देखते हैं क्या है। उसमें से वो बुलडॉग बाहर निकला। वो कितना डरावना था नोबिता।
सॉरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थैंक्स। कुछ नहीं होता। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया शिजुका। अब मुझे घर जाना चाहिए। बाय बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय। अब किसकी बारी है? ये लो। क्या तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दे रहे हो? थैंक्स नोबिता। जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉथ तुम मेरे घर लेकर आओ और अंदर आने से पहले कहो वीडियो गेम। बस इतना छोटा काम? हाँ, बस इतना सा। नोबिता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। ये कूड़ा यहाँ पे किसने फेंक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया। थैंक यू जियान। मैं ये क्या है? ओ, तुम ये क्यों लाए? तुम कूड़ा क्यों उठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? इतनी तेज लगी है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ओ, अगर मैं लिख दूं तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तुम मुझे ये रेडियो कंट्रोल कार देना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, पर ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। ओके, बाय। अजीब लड़का है। आखिर नोबिता के इस लिफाफे में है क्या? क्या वीडियो गेम? हाँ? हाँ? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था। ये मुझे ही रख लेना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं। बड़ी देर हो गई उसे। अब मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हाय नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी। हाँ? क्या कहा? अरे वो कपड़ा तो मुझसे गुम गया। हाँ, तुमने वो कपड़ा घुमा दिया। क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, सुनियो ने वो क्लॉथ। हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ घुमा दिया। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ है? यहाँ भी नहीं। डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अगर तुम कुछ बोरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। हाँ, ये वीडियो गेम है? हाँ? हाँ। बच्चों, मैं घर आ गया। डैड आ गए। नोबिता, तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? एक वीडियो गेम। ये बहुत महंगी है, समझे? थैंक यू डैड। हाँ? हाँ? ये गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है। सुनिए जी, हाँ? ये क्या लेकर आए हैं? अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया मुझे हूँ। कोई बहाने नहीं सुनने हैं। इस महीने हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर फिजूल खर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बताओ या ना बताओ, ये तो एक सवाल था।
come in to save the day with an amazing invention from my fourth dimensional Dietrich Gadget Puppet. But things never turn out as planned. Get ready, cause here we go again. I'm afraid we lost the bid on that new house we love so much. It was the perfect home for us. So much roomier and close to Nobi's school. But I guess that neighborhood is just too expensive for what we can afford. Well, that's disappointing. I suppose we'll have to look in a different area, or maybe for something a little bit smaller. Yep, guess we'll have to settle. That kind of sounds a little serious. Yes, I suppose you're right. I feel bad. I wish I could buy Mom and Dad a new house. You can. Huh? According to this book, you could buy a castle. A castle? Continue, my good sir. First, we pick out the one we like. And according to this travel book, there are lots of fixer-upper castles all over Europe. Are you serious? You're just messing around, right? No, there's a ton of old castles just in Germany alone. And they're practically free. Wow, this one's a steal! Dad! Mom! Your problem has been solved. Which one? I found a cheap new place to move into. And exactly where is this place? We're moving to Germany, baby! Perhaps that wasn't the best way to bring this up. I thought it was pretty good. Hey, let's just go take a look at it. No, B. You need to be more realistic. Do you realize how far away it is? That's like saying, why don't we just go to the moon for lunch? It's thousands and thousands of miles away from here. Dude, we got a door for that. Yes, of course. The Anywhere door. And off we go. To Germany! Whoa, this place is super huge. I think that must be the front door. It's unlocked. Come on in. But won't we get into trouble? Hey, they're trying to sell their castle. Wouldn't they want us to look around? Yeah, maybe you're right. Seems deserted. Anyone home? We'd like a tour, please. Or maybe a brochure. Looks like nobody's home. Yeah, I guess not. How about a guided tour? So, you know how in movies, creepy old castles like this always have monsters and scary stuff appear when you least expect it? Hope that doesn't happen. Hey, come on! I was only kidding around! Stop acting so scared because now you're starting to freak me out, too! Yeah, and whose fault is that? Maybe you should rethink the timing of your horror stories. Was war das? Ist jemand da? Also, was machst du da? What's taking so long? Just get it over with. But could you do it in the English? Seid ihr Ausländer? Guten Abend. My name is Doraemon. Right? They're coming zu kaufen Diesesberg. Ah, wirklich? Yeah. Excuse me. When did you learn to speak Sea German? Didn't have to. Here, ear translation coming. Is it possible to get a tour? Yeah, of course. Thank you. This could take a while. It's a very large place. So let's get started. We'll follow right behind you. Now I can understand the German too. If you love this castle so much, then I don't really understand why you're trying to sell it. Well, you know, I wish I didn't have to. And it breaks my heart. But it's just become too expensive for me to keep up. Oh, I see. It's about money. Well, if she can't afford it, then how am I supposed to? Huh? Here you are, Lottie. My. Why do you disappear like that and cause me to worry? Oh, hello. I just felt like taking a walk. Nobi, Doraemon, meet my Uncle Joseph. A pleasure. Let's begin downstairs on the lower level. This castle's so old, it does need some work. Who's the person in this picture? Oh, that's Baron Erich von Münchhausen. My ancestor. He built this castle 500 years ago. Do you think his ghost is haunting it?
I doubt it. But if it is, I wouldn't mind meeting him. When he hears you're selling his home, you just might. I should imagine he'd be extremely disappointed about that. Oh well. Why don't you stay for a few days? Then you'll know if you like it. I'll see you tomorrow. Almost forgot. You'll need these keys to get around the castle. Catch! Oh, hey, you got it? Bye! Wow, 5 keys. You know, this place is quite a mess. Guess we could clean it. Or we could go get your parents. That sounds even better. And you know how Mom really likes to clean. Now you're talking. Mom, Dad, guess what? We can totally buy it. What do you mean? Buy what? A German castle. Honey, are you all right? It's a little bit run down, but I think it's gonna be super cheap. And it's super big with tons of room. What do you think? I don't know. Oh, come on. You'll feel like a king living in your own castle, Dad. I guess I could get used to that. Exactly. And guess who's gonna be your queen? But Germany is very far away from your friends Sneech and Big G. Yeah, I think I can work with that. And if we ever start missing them, we can always use my anywhere door and come visit. Oh, really? Perfect. Decision made. We're moving to a big castle where we're all gonna live like royalty. Nothing makes a castle seem more like a home than when it's been all tidied up as clean as a whistle. Okay. Well, what do you think? Can you believe how big it is? Maybe we should split up and explore all the different parts of it. Great! I'll head off in this direction then. And I think I'll go look for the bedrooms. Okay, don't get lost. Hello? Is anybody here? I guess not. It's incredibly dusty. I'm glad I brought cleaning supplies. So that's a German moon, huh? Looks exactly like the moon back at home. Okay, I think I'm done experiencing this room. Now, only 400 to go. Rock, paper, scissors. I won, so you're it. No peeking, Doraemon. I won't. Are you ready for me? Of course not. Count to 1,000. Whoa. 399. Back. Whew. Big place. What could that be? You scared me. This is just not getting the job done. Could you go get me the broom? Sure. It's just over there. 999. Now, where did I leave that broom? 1,000. Finally, ready or not, here I come. Come on now! Where did I leave that darn broom? What's taking him so long? Counting to 1,000 was only a joke. My cat-like instincts tell me that you're in here somewhere. I can feel it deep down inside. Or maybe it was just a gas bubble. This is a great disguise. If he'd hurry up and find me. Sweetheart, I can't find it. I've looked everywhere. And I can't clean this place with a duster. What should I do? Pull it out of my sleeve? If that's where it is, then yes. I'll go look again. Thank you. Where is that broom? Oh, where is he? It's really starting to get hot in here. Are you even looking for me? Nobby, where are you? Enough, I can't take it! Oh, wait, you're leaving already? But I don't understand. Don't you want to spend the night? I just don't think a big house like this is right for us. Have fun. I really thought Mom
Mom and Dad would love this castle as much as we do. But we can still buy it, right? Yeah, of course. I've already invited Sue to come over and hang out with us. Can we invite Sneetch and Big G too? Sure, but they're your guests, not mine. Awesome! Wow, this place is ginormous! Well, of course this place is ginormous. It's a stinking castle. It's supposed to be ginormous. Sorry, I had a burrito. So please allow me to give you the tour. Hey, Nobi! We're gonna go in and climb that tall tower! Come with us! Hey, I'm the one giving the tour here. Those buildings look like toys from up Look here. at that cool ship! I'm gonna dive right into the river from here. Me too, it's I like to hear better without those two. That's not nice. Maybe we can. Let's ask Nobi. Oh, hey there! We're up here! Hello! Hi! I played this growing up. Oh, found one! Excuse me, but what is that tower used for? The one with the flowers all over it. That's the Tower of Roses. It's a water tank that stores the water drawn from the mountains. But none of those fountains work anymore. Maybe they'll get fixed one day. Hope so. Thanks, guys! Great castle! So, what time is it now? Let's see. Getting pretty late, Nobi. It's almost 2 in the morning. The dead of night, as some people like to say. Why'd you have to say it like that? Are you trying to scare me? No, but did it work? Yeah, of course it did. And it's not very nice. But it was funny, right? So that was just you trying to be funny and scare me again, right? Yeah, sure. That's all it was. I knew this place was haunted. But maybe it's just a burglar and not a ghost. Yeah, right. A burglar is much more comforting. It's just a suit of armor. It was always in the middle of the hallway, right? Yes, I believe it was. Yes, of course it was. You know, I've been thinking, maybe that's not our dream house. Yeah, it's a nightmare. Bad news. What? Yummy buns are outlawed? Even worse. Look. It's Miss Lotte. She's missing. No way. And it happened the very day we left. According to her uncle, Mr. whatever his name is, there have been rumors of recent ghost activity. The armor. That's what I think. It's up to us to save her. My thoughts exactly. But what if it's a real ghost? Hey, guys. Sorry. I just heard about Miss Lotte on the news and I was worried. Hi, Sue. We were just on our way over there to see if we could help. I forgot I still have these keys. I guess we should return them. We might need them when we get there. Probably. And I brought along a few things that might help us to fight off that ghost. Good idea, but they might just weigh us down. And you don't want to risk losing such cool stuff. Look at all the holes someone dug. What a mess. I'll tell you what I think. Someone was looking for something buried. Would be buried here. I don't know. It could be anything. Oh, really? Anything? Maybe even a body? I suppose. You're saying these are... What? Graves. What? Graves? No, I'm asking what is it? They went back to play ball without us? Let's go. All right. Why is it so easy to get in and so hard to get out? Maybe if I turn upside down. But now I can't see. I know. Transparency glasses. Hey, Doraemon, Sue, where are you guys? Nobi! You thought you could play a game of baseball without us? Well, think again! Nobi! Great, just what I needed.
I'd be nice. I just heard a scream. Quit being such a scaredy cat. Whoa, look at that. Awesome. I've never seen so many suits of armor. You know what I'm gonna do? I'm gonna try one of them on. Okay, now I have a good idea of how to fight that ghost. Huh? That one's really tall. This place is creeping me out! Hiding under a table's not gonna help anything. I need to put on a brave and really scary face to go fight this battle. Here goes nothing. Phew, he didn't notice anything. Perfect. Now's our chance to take him down. Keep a lookout for me while I put on this armor, Sneech. What? Huh? Okay, this feels pretty scary, but I'm not sure how brave I feel. I'll go check out my reflection. Jeez, why am I so scared? Oh, I can do this. And if you ask me, I look scarier than a ghost. That's gonna leave a mark. That's Miss Lote's bike. Miss Lote! Huh? Is that a door? Where are you, Novi? Doraemon! You're too heavy! Jump sticks! Now there are two ghosts? Wait, don't leave me here alone with this ghost! Hello? Can anybody hear me? Nobi, I'm here. It's Lotte. Hang on, I'll get you out. Are you okay? Nobi, you saved my life. How did you find me? Well, it's actually a really funny story. Never mind. Let's get out of here. Let go of me! Now back to haunting my castle. Who's there? Oh, it's just another one of those pesky kids. You may as well leave and don't even think about buying this castle. It's not for sale. I can't believe this. Are my eyes deceiving me? It just can't be. Nice try. You thought I could be hoodwinked, huh? I'd never fall for such a cheap trick. I'm Josef von Munchausen, and I don't fool easily. You disgust me. You are an embarrassment to the von Munchausen name. You've tarnished our reputation. What kind of person would run around just trying to scare people? No need to worry. I took care of him. Doraemon, was this all you're doing? I used the time machine to bring him back from 500 years ago. 500 years? You're my ancestor? I am, and I have to say that I am as surprised as you are. Who could expect something like this? But when a vase popped into my bedroom going on about how my descendant was in trouble, I flew right over. You must be Lotte. Yes. I would know you anywhere. You look just like my beautiful daughter.
I understand that you have been through a lot. I can handle it. Ah, with a spirit like my daughter's as well. Strong and brave. Lotte, you have proven yourself worthy of learning the secret of the castle. Behold! Now, Lotte, what shall we do about Uncle Joseph? Oh, he'll be all right. He's a good man, and his heart is in the right place. He was just very upset about losing the castle, so he went about trying to save it the wrong way. You have a big heart. Lotte, I must return to my own time. The castle could not be in better hands. The future of the von Munchausen family is bright. Thanks. I'll always do my best. Well, so much for our castle, huh? But it'll always be a dream house. Yeah, for her. Oh, I almost forgot about these. Miss Lotte, catch! Star Wars Rebels premieres this October on Disney XD.